हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि में जो अष्टमी आती है उसके महत्व के बारे में जानकारी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी का बहुत महत्व है। इस दिन माता दुर्गा के 8वें रूप महागौरी जी की पूजा की जाती है। सुंदर और अति गौर वर्ण होने के कारण इन्हों को महागौरी कहा जाता है। इनका व्रत रखने से हर प्रकार की विपत्तियों का नाश होता है और आनंद की प्राप्ति होती है और शुभ कार्य अति शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। महागौरी जी की पूजा की विधि। नवरात्रि में 8वां दिन महागौरी जी का होता है। इस दिन महागौरी जी की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन, दक्षिणा और कुछ उपहार के रूप में दिया जाता है। अपने सौभाग्य और सुहाग की मंगल कामना के लिए माता रानी को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। इस दिन महागौरी जी का ध्यान करना चाहिए। फिर माता रानी के सामने हाथ जोड़कर उन्हों के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी जी का पूजन किया जाता है। उन्हों का वाहन बैल है और शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ गौरी जी ने कठिन तपस्या कर यह गौर वर्ण प्राप्त किया था और महागौरी जी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। माँ गौरी जी की आराधना संपूर्ण मनवांछित फल देने वाली है। यह भक्तों को रूप, अभय, सौंदर्य देने वाली है, अर्थात शरीर की हर प्रकार के रोगों का नाश करने वाली है, शरीर को निरोगी काया और स्वस्थ करने वाली है। इसीलिए महागौरी जी का 8वें दिन पूजन करना चाहिए। अधिकतर घरों में अष्टमी की पूजा की जाती है और इस अष्टमी के दिन देवता ही क्या, माता रानी को दानव, राक्षस और कई प्रकार के गंधर्व, नाग, किन्नर, पाश कई माता रानी को पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इस दिन माता रानी ने चंडमुंड का संहार किया था। नवरात्रि के 8वें दिन व्रत रखने का खास महत्व है। बच्चों को स्वास्थ्य प्राप्त होता है, निरोगी काया और दीर्घायु प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन माता दुर्गा को सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए लाल चुनरी अर्पित करती हैं। माता रानी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए लाल रंग की चुनरी माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। लाल रंग में वस्त्र भी, जैसे कि माता रानी का चोला, पोशाक आदि भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं और माता रानी के श्रृंगार में लाल रंग की बिंदिया, चूड़ियाँ आदि भी अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी के दिन कुल देवी और उनके साथ ही माँ काली जी की भी पूजा करनी चाहिए और अष्टमी के दिन माता अन्नपूर्णा जी की भी पूजा करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा जी जो कि हम सबको अन्न प्राप्त करने वाली हैं, इन्हों की पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में अन्न की कोई भी कमी नहीं रहती, घर में सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता रहे। इसीलिए माता अन्नपूर्णा जी की भी पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व है। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्याओं और ब्राह्मणों को भी भोजन करवाने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। अष्टमी के दिन नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। अष्टमी के दिन अगर नारियल का सेवन करते हैं तो बुद्धि का नाश होता है और इसमें कई प्रकार का भोजन भी नहीं करना चाहिए। लाल रंग का साग और कांसे के बर्तन में भी नहीं खाना चाहिए और इस दिन माता रानी को केवल नारियल का प्रसाद लगाना चाहिए। इस दिन किसी को भी नारियल नहीं खाना चाहिए, यह निषेध माना गया है। यदि अष्टमी के दिन पारण कर रहे हैं तो इसमें विशेष प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। इसमें हवन पूजा पाठ करना चाहिए और कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए और हवन, यज्ञ, कीर्तन, जागरण आदि करना चाहिए। माता रानी को मीठा बहुत पसंद है, इसीलिए
माता रानी को हलवा, खीर, घेवर, मालपुए और केले, नारियल, मिष्ठान और घी और शहद अर्पण करना चाहिए। जैसे कि माता रानी को मीठे में ये वस्तुएं हम अर्पित करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, किसी भी प्रकार का दुख रोग नहीं होता। इसीलिए माता रानी को मीठे में यह वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती का पूजन करने से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है, सभी संकट मिट जाते हैं, सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और शास्त्रीय पद्धति से पूजन करने से सभी प्रकार के शत्रुओं और रोगों का नाश होता है। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, धन वैभव बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है और आपकी खूब तरक्की की राहें खुलती हैं। नए नए शुभ अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कि काम धंधे में बढ़ोतरी होती है। आप जो भी किसी प्रकार का काम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है, आप ऊंचाइयों को छूते हैं। इसीलिए महागौरी का पूजन करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह हमें सुख संपत्ति, धन वैभव, बुद्धि विद्या एवं लाभ देने की देवी हैं। इसीलिए माँ गौरी का पूजन करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माँ गौरी जो कि नवरात्रि के 8वें दिन 8वां स्वरूप पूजा जाता है, इसीलिए हमें माँ गौरी का पूजन करना अति आवश्यक है। तो आज हमने आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से माँ गौरी जी के और अष्टमी के महत्व के बारे में जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।